इज्जत से बोलिए। क्या होते तुम क्या होता है? तू बोल रहा है तुम बताओ कि क्या चले कैसे चले। तुम क्या होता है? कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत खाना कैसे बात कर रहे हो? हम जब सही बात करें तो उसको आतंक करेंगे, तो जो बोलना है हमको तू कहेंगे, अपन को कुछ नहीं बोलना है, हमको तू कहेंगे और बाहर में करके धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचार कर रहा है? कहां से लाया ये? बैठक में बात होनी थी क्षेत्र के विकास की, हर पर बात हुई धमकियों की। धमकियां मिली कि बाहर मिलना, बाहर देखूंगा तुझे, अगर इतना बहस की हिम्मत है तो। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। देखिए बीएपी और बीजेपी सांसद आपस में भिड़ गए, तू मैं करने लगे, बाहर मिलने की धमकी देने लगे। और क्या क्या इस बैठक में हुआ, विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय। और ये तमाम चर्चा हो रही है डूंगरपुर की, जहां विकास की चर्चा से पहले सियासत गर्मा गई। जिस दिशा बैठक में योजनाओं की समीक्षा होनी थी, वही बैठक कुछ ही देर में टकराव और हंगामे का मंच बन गई। जिला परिषद के ईडीपी सभागार में उस वक्त माहौल बिगड़ गया जब उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत आमने सामने आ गए और बात तू मैं तक पहुंच गई। दरअसल बैठक की शुरुआत में सांसद राजकुमार रोत अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उन्होंने एजेंडे से हटकर राज्य सरकार से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। इस बात पर भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने आपत्ति जताई और नियमों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा करने की बात कही। यहीं से बहस तेज हो गई। रोत ने साफ कहा, बैठक के अध्यक्ष वही हैं और जनता से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मन्नालाल रावत जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं और डूंगरपुर के विकास में उनकी रुचि नहीं है। क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए इस दौरान डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने कहा है, आप भी जरा इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। जैसे कि नरेगा ज्वलंत मुद्दा है, हमने यहाँ पर सीएलएफ जो राजीविका महिला है, राजीविका महिलाओं को जब भी कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, आयोजन करना होता है तो राजीविका महिलाओं को पहले बुलाते हैं। इन महिलाओं के सीएलएफ के भवन निर्माण की बात आई, रोजगार गारंटी की बात आई, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे वितरण नहीं हुए उनकी बात आई। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर जैसे दूध पैकिंग आ रहा है, पैकिंग दूध आ रहा है, बच्चे नहीं पी रहे, ये सच्चाई है, इस पे बात हुई। इन सारी बातों को रोकने का काम किया उदयपुर सांसद महोदय के द्वारा। जितनी स्कीमों में जो भी मेंबर्स मेरे द्वारा या किसी भी मेंबर्स के द्वारा डूंगरपुर क्षेत्र की जनता की हित की बात उठाई, यहाँ पर जो समस्या, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर बात उठाई, हर बात पर टोकने का, रोकने का काम किया। लेकिन उन्होंने हुड़दंग मचाने का काम किया, बेवजह माहौल खराब करने का काम किया, अनर्गल आरोप लगाए और ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे। मुझे जहाँ तक लगा कि प्री प्लान तरीके से मुझे के उकसाने का काम किया जा रहा था, राजकुमार उससे कुछ हरकतें करे, इस तरह से प्लान किया। हमारे विधायक जी को भी उन्होंने उकसाने का काम किया। मैं कहना चाहूँगा ये कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन डूंगरपुर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजना को धरातल पे लागू करने का काम भारत आदिवासी पार्टी कराएगी। जहाँ पर भ्रष्टाचार होगा उसका खुलासा भी करेगी। नरेगा हो या पीएम श्री योजना हो या सीएलएफ की बात हो या फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, इन सारी चीज़ों पे भारत आदिवासी पार्टी, हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे कि गवर्नमेंट की स्कीमें धरातल पे लागू हो और इम्प्लीमेंट हो। बहस ने उस समय और उग्र रूप ले लिया जब आसपुरा विधायक उमेश डामोर भी विवाद में कूद पड़े। गुस्से में विधायक डामोर ने सदन की मर्यादाएं लांघते हुए भाजपा सांसद मन्नालाल रावत को खुलेआम धमकी दे डाली। अच्छा, आखिरकार एक बात और हम यहाँ कहेंगे कि मर्यादा लांघी किसने नहीं है, वीडियो में साफ आप देख सकते हैं कि कौन कौन मर्यादा लांघते हुए सदन की दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये भी कहा कि अगर लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाएं। करीब 15 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे से सभागार में अफरा तफरी मच गई। अधिकारी मूक दर्शक बने रहे और हालात संभालने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया ने मन्नालाल रावत से जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ सफाई दी है, क्या कुछ बयान दिया है, जरा आप भी सुनिए। देखिए, कोई व्यक्ति अपने संस्कारों से हमें जब कोई तू कह के बोलने लग जाए तो मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है। दूसरा, कोई व्यक्ति अपने अहंकार और अपने जबरदस्ती का एक बड़प्पन दिखाने के लिए सरकार की योजनाओं से बाहर जाके बात करने लग जाए,
या कोई व्यक्ति राजस्थान सरकार और भारत सरकार को ये कहने लग जाए कि ये गजब की सरकार है, ऐसे मजाक उड़ाने लग जाए, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस बात को लेकर हमने आपत्ति दर्ज की है और सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया उसके दायरे में बात की जाए। ये आवश्यक भी है, ये जनता के लिए भी आवश्यक है, ये शासन के लिए भी आवश्यक है। और दूसरा, ये जो दिशा बैठक है ये गवर्नेंस की बैठक है, ये कोई राजनीतिक दल की बैठक नहीं, इसलिए जनता केंद्रित होकर हमने अपनी बात रखी है और आपत्तियां दर्ज की। आपको धमकी देने की बात आपने कलेक्टर साहब के सामने। देखिए, एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे लगता है उसको संस्कार मालूम नहीं। ये भोला भाला क्षेत्र है वागड़ का, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, राजनीतिक आती जाती रहती है, चुनाव जब होते हैं तब वोट की बात होती है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहने लग जाए कि देख लूंगा, तो मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आप कार्रवाई करें या फिर हम सीएम साहब को लिखें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर शुरू हुई ये बहस धमकी और आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद आखिरकार बैठक दोबारा शुरू तो हुई, लेकिन इस घटनाक्रम ने डूंगरपुर की सियासत में नया उबाल ला दिया और सिर्फ डूंगरपुर ही क्यों, पूरे राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा हो गई। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस पूरे विवाद और धमकी के मामले पर आगे राजनीतिक स्तर पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि मामला बड़ा है। दोनों सांसद जो है आपस में इस कदर भिड़ चुके कि बाहर मिलने तक की धमकी इस पूरे विवाद में सामने है कि बाहर मिलने ना अगर हिम्मत हो तो। पूरे 15 मिनट के इस हाई वोल्टेज ड्रामे का असर राजनीति पर क्या पड़ता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।